ओम शांति। आज की मुरली 2/4/2023 रिवाइज्ड 18th February 94। स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के संस्कार की समाप्ति, देह भान के अंधकार की समाप्ति। बाबा ने टॉपिक टाइटल में साथ ही चीजें बता दी। स्वमान का स्विच ऑन करो। अभी कौन से स्वमान में स्थित हो चेक करेंगे। बाबा कह रहे आज अकाल मूर्त बाप। बाबा कैसे दिखाई दे रहे हैं? अकाल मूर्त बाप, सभी अकाल तकधारी विश्व कल्याण के ताजदारी, मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा में कैसे देख रहे हैं? हर एक तखधारी भी है, ताजधारी भी है, तिलक भी सभी का चमक रहा है। सभी के मस्तक, बीज आत्मा, बिंदी सितारे। बाबा कह रहे सभी के बिंदी सितारे के सम्मान दिखाई दे रही है। आत्मा कैसे दिखाई दे रही है? बिंदी सितारे के सम्मान। आप सभी भी अपने तख्त, ताज और तिलक को देख रहे हो। पापा कह रहे अपने आप को देखो, अपने तख्त, ताज और तिलक को देखो। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है। सारी सभा को क्या दिखाई दे रहा है? बाबा को क्या दिखाई दे रहा है? सारी सभा के ताज, तिलक, तख्त दिखाई दे रहे हैं। ये अलौकिक सभा कलयुगी राज्य सभा और सतयुगी राज्य सभा से कितनी न्यारी और प्यारी है। तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी है। हम है ना अधिकारी आत्माएं नशाया। पापा के सामने है। आप सभी को भी अपना ये तख्त, ताज और तिलक स्वरूप प्यारा लगता है ना? मुझे महसूस करे, क्या ये ताज, तख्त और तिलक अच्छा लगता है? इसकी स्थिति कितनी प्यारी है। जब अकाल तख्त नशीन, अकाल मूर्त श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो, तो तख्त पर बैठते हो, तो यह स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। पापा के लिए स्थिति को फील करो। सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती। पापा कह रहे जैसी स्थिति है, आत्मिक है, उसकी झलक सूरत को फरिश्ता बना देती। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत फील करे।
तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ता सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। देखें अपनी उस आत्मिक स्थिति से फरिश्ता इस स्वरूप को। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला है। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता कैसे बनेंगे? आत्मिक स्थिति से। बाबा कह रहे फरिश्ता क्या करता है? सभी आत्मा को संदेश देता है। फरिश्ता अर्थात उड़ती कला वाला। फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला। सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। महसूस करेंगे क्या मेरी सूरत में बेहद की दृष्टि, वृत्ति दिखाई दे रही है? क्या मैं अनेकों को बाबा के सामने ला सकते हैं? महसूस करें। पापा कह रहे हैं डबल लाइट है। देह और देह के संबंध से न्यारा, कोई स्मृति ही नहीं है उसकी। देह और देह के संबंध से न्यारा, हल्का हो रहा है महसूस। हल्का फरिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं की, सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा, बाबा कह रहे स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला फरिश्ता। बहुत सुंदर लाइन है। अगर हम दूसरे को बाप समान बनाना चाहे, पहले अपने चलन और चेहरे से बना सकते हैं। पापा कह रहे फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाला। आदि अनादि संस्कार सहज और स्वतः आ जाते हैं। फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव और सर्व प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला। इसके अंदर कौन सा भाव होगा? निमित्त। कार्य कैसा करेगा? निर्माण स्वभाव से। कहीं मान की इच्छाई नहीं होगी और अनेकों के लिए सर्व प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना। निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव, कल्याण की भावना। ऐसे फरिश्ते होना। फलक से कहो हम नहीं होंगे तो कौन होगा? फलक आई
फलक है ना, तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। सिर्फ इसी स्वमान में स्थित रहने से देहभान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अभी अनुभव किया ना हमने, देहभान आया था? नहीं। बाप देखते हैं कि बच्चे देहभान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। एक देहभान के रूप को छोड़ते तो दूसरा आ जाता, फिर दूसरे को छोड़ते हैं तो तीसरा आ जाता। लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना सहज। तो बाप दादा कहते कि स्वमान में सदा रहो। छोड़ना। बाबा कह रहे इससे तो अच्छा स्वमान में हो जाओ, चेंज हो जाएगा। जहाँ स्वमान है वहाँ देहभान आ ही नहीं सकता। जहाँ स्वमान है वहाँ देहभान आ ही नहीं सकता। तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में स्थित रहने का टेंशन रखो। और संगम युग पर स्वयं बाप द्वारा कितने अच्छे अच्छे स्वमान प्राप्त है। प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त है। पापा कह रहे ऑलरेडी जो चीज है ना उसको ढूंढनी नहीं है, प्राप्त है। अपने स्वमान की लिस्ट निकालो, निकाले। कितनी बड़ी लिस्ट है। जब हम निकालते यानी स्मृति में लाना है। सारे कल्प में कितने भी स्वमान अर्थात टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हो, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्मात्मा, चाहे महान आत्मा, अनेक अगर टाइटल्स गिनती भी करो तो आपके स्वमान की लिस्ट से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं बाबा। और रोज सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृति दिलाते हैं, स्वमान में स्थित कराते हैं। रोज भी एक नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देहभान ऐसे भाग जाता जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता। न समय लगता न मेहनत लगती। तो बार बार भिन्न भिन्न देहभान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो? स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या? कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। डायरेक्ट लाइन है ना? लाइन क्लियर है या लीकेज है? किसका लिंक होता है लेकिन लीकेज हो जाती? तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती। डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट है? सभी की डायरेक्ट लाइन है ना? सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई है।
फिर तो एक बादल क्या, सारे बादल आ गए जाए अंधकार कर सकते हैं क्या। स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया और इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगी ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। ऐसे होना अनुभवी हो, लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हैं। सहारा मिलता है, लेकिन कभी कभी सहारे के बजाय किनारे हो जाते हैं। मेहनत लगती है क्या? सदा नहीं लगती, कभी कभी लगती है। स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान भी याद हो तो मेहनत की कोई बात ही नहीं। सर्वशक्तिवान मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हैं। पापा कह रहे हैं प्रॉब्लम कहाँ है? वो मंजिल के निशाने से आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। बाप दादा सदा अपने से और सहयोग की स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल क्यों होता? स्नेह और सहयोग से कि गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हो, थक भी जाते हो, फिर मेहनत भी महसूस करते हो। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत समाप्त, मोहब्बत में लव में लीन हो जाओ। लवलीन हो हर कार्य करो। जो लीन होता है उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, आकर्षित नहीं करता। तो लव में रहते हो। ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं है, लव नहीं है। सभी का लव है ना, लेकिन कभी लव में रहते हो, कभी लव में लीन रहते हो। नहीं तो देखो मन बुद्धि द्वारा स्थिति में, बाबा कह रहे देखो मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों के से साथ है, साथ भी है। और सेवा में बाप हर समय साथ ही है। तो साथी के साथ है और सेवा में साथी है, स्थिति में साथ है और सेवा में। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, तो क्या मुश्किल है? परम आत्मा की महिमा ही एक है। मुश्किल तो सहज करने वाले। ऐसा बाप आपके साथ और साथी है तो मुश्किल हो सकता है, फिर क्यों मुश्किल करते हो? समय प्रमाण बाप स्वयं हर बच्चे को सर्व संबंधों की ऑफर करते हैं।
जैसा समय वैसा संबंध के साथ रहो व साथी बनाओ। कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो और कोई समय साथी को किनारा कर देते हो। पापा कह रहे हैं कोई संबंध जोड़ो। फिर कहते ही अल्पकाल फील होता, चलते चलते अकेलापन लगता। और अकेलापन होने से क्या होता? अगर हम बाबा को साथ दे रखते तो क्या होता? अपनी श्रेष्ठ जीवन साधारण जीवन, बाबा कह रहे अपनी श्रेष्ठ जीवन साधारण जीवन अनुभव होती। ऐसा होता ना, कुछ भी नहीं दिखता श्रेष्ठ। तो बाबा कहते हैं, फिर कहते हैं बोरिंग लाइफ हो गई, कुछ चेंज चाहिए। एक तरफ बाप दादा को खुश करते कि हम तो कंबाइंड है। कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं बाबा, हम तो है ही कंबाइंड। फिर 15-20 वर्ष बीतता तो कहते चेंज चाहिए, अकेले हो गए हैं। वैसे भी देखो दुनिया में अगर चेंज चाहते हैं तो कहीं सागर के किनारे जाकर सो जाते हैं, कोई मनोरंजन में चले जाते, डांस करते हैं, कोई गीतों की मौज में मौज बनाते, कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते हो। यही करते हो ना, खेल करते हो। खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते, यहाँ ज्ञान का सागर का किनारा है, यह भूल जाते हो। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ। बाप ज्ञान सागर है ना, बाप कंपेनियन नहीं है क्या? उससे मज़ा नहीं आता है कि समझते हो बिंदी से क्या मज़ा आएगा? आप सभी को सदा बहलाने के लिए तो ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए, लेकिन यहाँ तो सदा का साथी चाहिए। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो उस समय बिंदु रूप नहीं याद करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियाँ स्मृति में लाओ। क्या क्या अनुभव हुए ज्ञान में आने के बाद, उसको रिवाइज करने को कह रहे हैं। अनुभव की कहानियाँ का किताब सभी के पास है। जब बोर हो जाते तो नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, तो आप अपनी कहानियों का किताब खोलो और उसे पढ़ने में बिजी हो जाओ। अपने स्वमान की लिस्ट को सामने लाओ, अपने प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ, ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते, तो ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार आदि से अब तक देखे हैं व सुने हैं। समाचार पत्र भी आपके पास है। कईयों को पेपर करने के बिना चैन नहीं आता, पेपर भी आपके पास है, पेपर पढ़ो। डांस और साज तो जानते ही हो, बिना थकावट के डांस करते हो। मन मना भाव ये सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूति करना ही मन मना भाव है। सिर्फ बाप के रूप में
या विशेष 3 रूप से संबंध का से अनुभव नहीं, लेकिन सर्व संबंध के स्नेह का अनुभव कर सकते हैं। संबंधों से याद तो करते हो, लेकिन फर्क क्या हो जाता है? एक है दिमाग से नॉलेज की साधारण पर संबंध को याद करना, और दूसरा है दिल से उस संबंध में, स्नेह में, लव में लीन हो जाना। आधा तो करते हो, बाकी आधा रह जाता है, इसीलिए थोड़ा समय तो ठीक रखते हो। थोड़े समय के बाद सिर्फ दिमाग से ही संबंध को याद किया तो दिमाग में दूसरी बात आने से दिल बदल जाता, फिर मेहनत करनी पड़ती। फिर क्या कहते हो? हमने याद तो किया, बाबा मेरा कंपेनियन है, लेकिन कंपेनियन ने तोड़ तो निभाई नहीं, अनुभव तो कुछ हुआ नहीं। यानी बाबा कह रहे ज्ञान को सिमरन करते लेकिन अनुभव नहीं। ये दिमाग से याद किया, दिल में स्नेह को समाया नहीं। जब भी कोई बात दिमाग में आती तो निकलती भी जल्दी है, लेकिन दिल में समा जाती है तो उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी क्या निकल सकती। तो सर्व संबंधों को समय प्रमाण, जिस संबंध की आवश्यकता है फ्रेंड की, और याद करो बाप को तो मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए, उस संबंध को स्नेह से दिल से अनुभव करो। फिर मेहनत भी नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे। सदा मनोरंजन। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत से निकलना है। हर मास सिर्फ ओके लिखना और कुछ नहीं लिखना। ओके से समझ आ जाएंगे कि मेहनत से निकल गए। लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना, नहीं तो कहते हैं पत्र तो लिखा जवाब नहीं मिलता। ऐसे नहीं कि आपके पत्र पहुंचते नहीं, पत्र लिखना शुरू करते और वहाँ कंप्यूटर में पहले आ जाता, पोस्ट में पीछे पहुंचता। वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज़ की मुरली में सबको जवाब देता। रोज़ पत्र लिखते, इतना लंबा पत्र कोई लिखता है? तो इतने तो बाबा कह रहे तो इतने अपने सम्मान को देखो। परमात्मा का कितना प्यार है आप सबसे। परमात्मा का प्यार है तब पत्र लिखते हैं, अर्थात मुरली में उत्तर भी देते हैं और याद प्यार भी देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई भी समस्या सामने आती है तो मुरली से रेस्पॉन्स मिलता तो आती है। बाबा कह रहे तो फिर भी शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया। बाकी अच्छा करते हो तो दिल में बात आती कि वो बाप के आगे रखना, अर्थात दिल में निकाल दिया। वो भूल करो भले करो, लेकिन शॉर्ट लिखो। पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल तो हल्की हो जाती, क्योंकि दे दिया। फिर दूसरे दिन की मुरलियों उस विधि से देखो। जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर क्या है? पत्र भी बेहद का लिखा, छोटा थोड़ी ही लिखा। बाप दादा ने देखो कि चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों सेवा में अच्छी लगन में लगे हुए हैं। एक एक को देखते हैं तो हर एक दो से प्यारे लगते हैं। अगर नाम लेंगे तो कितने नाम, इसलिए सभी अपने नाम से विशेष सेवा का रिटर्न मुबारक स्वीकार करना। नाम लेना शुरू करेंगे तो माला बनानी पड़े,
लेकिन माला के सभी मणके बाप दादा के सामने हैं। समय प्रति समय सेवा बेहद की और सफलता संपन्न होती ही जा रही है। वर्तमान समय विशेष विदेश में 2 सेवाओं का रिजल्ट अच्छा प्रत्यक्ष हुआ। अनेक प्रकार की सेवाएं तो चलती ही रहती, लेकिन विशेष एक ये ग्लोबल बुक जो मेहनत करके तैयार किया, उसके निमित्त मैं चारों और विशेष आत्माओं का संपर्क में आना सहज हो गया। तो जिन बच्चों ने दिल व जान, सिक व प्रेम से समय दिया, सहयोग दिया, उसे प्रत्यक्ष फल के निमित्त आत्माओं को बाप दादा पद्मा गुणा मुबारक दे रहे। साथ साथ जो भी डायलॉग व रिट्रीट किया, उसकी रिजल्ट भी पहले से अच्छी रही और सभी देश वालों ने इनमें जो सहयोग दिया, उन सबको भी मुबारक। लक्ष्य अच्छा रखा तो चारों ओर सभी इस 2 प्रकार की सेवा की अच्छी धूमधाम चल रही और आगे ही चलती रहेगी। बाप दादा को याद है, पहले विदेशी से VIP तो छोड़ो, IP लाने भी मुश्किल लगता और सभी अभी तो सहज लगता। तो यह सेवा का प्रत्यक्ष फल है। और कितने की दुआएं मिली, जिसके हाथ में बुक जाता उन सबकी दुआएं किसके खाते में जमा होती। जो निमित्त बनते, चाहे देने की सेवा, चाहे बनाने की, चाहे आइडिया निकालना, चाहे लिखना, सबको दुआएं मिलती है। तो कितनी दुआएं मिल रही, बहुत दुआएं मिलती है। आप सिर्फ रिसीव करो। अपने में ही बिजी रहते हो तो दुआएं रिसीव नहीं करते। तो जो भी IP या VIPs संपर्क में आते तो उनको किताब का अनुभव सुनाएंगे, कितनों का अनुभव सुनाएंगे। तो उन सभी की दुआएं ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत प्राप्त होती। अगर दुआएं रिसीव करो तो भी संपन्न तो हो ही जाएंगे। बुक भी अच्छा निकला और ये प्रोग्राम्स भी बहुत अच्छे हैं। और भारत वालों की विशेष सेवा अभी कार यात्रा की चल रही। बिजनेस विंग ने भाई बहनों से 11 कारों की एक रेल राजकोट से बॉम्बे तक निकाली। उसमें अनेक प्रकार की सेवाएं हो रही है। उसकी भी रिजल्ट बहुत अच्छी निकल रही और आगे एक निमित्त बन गए तो अनेकों के भाग्य जगाते। तो ये भी सेवा की रिजल्ट अच्छी दिखाई दे रही। तो इस सेवा के निमित्त उमंग उत्साह से बढ़ रहे उन सभी को चारों ओर के भारतवासी बच्चों, सहयोगी निमित्त बच्चों, बाप दादा मुबारक देते। मेहनत नाम मात्र और सफलता ज़्यादा। अब ऐसी सेवा के प्लान बनाओ। इसी सेवा में भी यह दिखाई देता कि मेहनत कम, रिजल्ट ज़्यादा। इस विदेश की दोनों प्रोग्राम्स में सभी ऐसे है। अच्छा।